संस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति का अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला के बारे में पिछले वीडियो में मैंने लगभग चित्रकला की जो स्कूलें हैं उनके बारे में बताया था आपको। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं। आमेर ढूंढाड़ जो चित्रशैली है, ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशैलियां पढ़ रहे थे और उसमें आमेर चित्रशैली के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो आमेर चित्रशैली है इसमें हाथियों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, पशु पक्षियों की लड़ाई के चित्र सर्वाधिक बने हैं। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र, साहिब राम नाम के जो चित्रकार हैं उन्होंने ईश्वरी सिंह का आदमकद बड़ा सा चित्र भी बनाया। कौन सी शैली में? आमेर शैली। इस शैली के बाद में बात करते हैं अलवर शैली की। तो अलवर शैली के लिए आप याद रखना कि एक तो दिल्ली शैली और एक जयपुर शैली। आमेर शैली या आमेर शैली को जयपुर शैली भी बोल सकते हैं। दिल्ली शैली और जयपुर शैली का मिश्रित रूप माना जाता है अलवर शैली। पूछ ले कि अलवर शैली किसका मिश्रण है, तो दिल्ली और जयपुर शैली का मिश्रण है ये अलवर शैली। और इस अलवर शैली में सर्वाधिक चित्र बने हैं गणिकाओं के। पूछ ले कि गणिकाओं के सर्वाधिक चित्र किस में बने हैं, या वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में बने हैं? तो अलवर शैली में गणिकाओं या वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है अलवर शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का काल। विनय सिंह का जो काल है वो अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, विनय सिंह का काल। और एक याद रखने हैं इस शैली के चित्रकार, अलवर चित्रशैली जो है, अलवर चित्रशैली के चित्रकार आपको याद रखने हैं। तो इसके जो चित्रकार हैं उनमें एक है बलदेव, एक है गुलाम अली। बलदेव, गुलाम अली, जमुनादास, छोटे राम, नंदलाल, बक्साराम। ये बक्साराम पूछा गया है परीक्षा में, आरएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बक्साराम कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है बक्साराम। तो बलदेव, गुलाम अली, जमुनादास, छोटे राम, नंदलाल और बक्साराम कौन सी शैली के हैं? अलवर शैली के चित्रकार हैं। चित्रकारों के नाम अच्छे से याद रखने हैं आपको, क्योंकि चित्रकला में ज्यादातर प्रश्न चित्रकारों के नाम का ही आता है। बलदेव, गुलाम अली, जमुनादास, छोटे राम, नंदलाल और बक्साराम। अलवर शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का काल दिल्ली और जयपुर का मिश्रित रूप है और गणिकाओं, वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र बने हैं इस अलवर शैली में। ये आपको याद रखना है शैली के लिए। इसके अलावा ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है शेखावाटी शैली। शेखावाटी शैली के लिए याद रखना, शेखावाटी शैली के लिए आपको याद रखना है भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी, भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और बल खाती बालों की लटका एक और अंकन कौन सी शैली का चित्र है? तो शेखावाटी चित्रशैली। शेखावाटी चित्रशैली में एक चित्र बनाया गया है जिसमें महिला का जो चित्र है उस महिला के चित्र में बल खाती हुई बालों की लटका एक और चित्रांकन किया गया है। कौन सी शैली? शेखावाटी चित्रशैली। और शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। उनियारा जो शैली है वो बूंदी और जयपुर शैली का मिश्रित रूप माना जाता है, उनियारा शैली। आगे बात करते हैं हाड़ौती स्कूल के बारे में। हाड़ौती जो चित्रशैली है इसका स्वर्ण काल कहते हैं महाराजा उम्मेद सिंह का काल। महाराजा उम्मेद सिंह के काल को हाड़ौती चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस हाड़ौती चित्रशैली में सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो चित्र बरसते बादल, गरजते बादल,
चमकती बिजली, ज्यादातर जो काली घटाएं हैं, बरसात के सर्वाधिक चित्र बने हैं क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है राजस्थान में, इसलिए बारिश से संबंधित ज्यादातर चित्र कहाँ बने, हाड़ौती में बने हैं। बरसते बादल, चमकती बिजली, गरजते बादल, काली घटाएं, ये चित्र हाड़ौती, स्वर्णकाल, उम्मेद सिंह का काल। और इस शैली में एक वृक्ष का चित्रांकन हुआ है खजूर, खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन, खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन कहाँ हुआ है, तो हाड़ौती चित्रशैली में खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस हाड़ौती चित्रशैली के अंतर्गत भी जो दुगारी शैली आती है, कोटा शैली है, बूंदी शैली है, झालावाड़ शैली है, उनमें कोटा और बूंदी के लिए आपको याद रखना है। एक तो बूंदी शैली, बूंदी शैली में याद रखना सुरजन सिंह का काल, बूंदी शैली का स्वर्णकाल, सुरजन सिंह का जो काल है वो बूंदी शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये जो बूंदी शैली है इसको पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है, आगे भी आ सकता है, किस शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, तो बूंदी शैली, बूंदी शैली जो है इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक जो चित्र बने वो किसके बने, पशु पक्षियों के चित्र बने हैं। इसके अलावा ये जो बूंदी चित्र शैली है ये भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला प्रसिद्ध है कहाँ की, बूंदी की प्रसिद्ध है चित्रशाला, तो शेखावाटी भित्ति चित्रों के लिए और बूंदी भी भित्ति चित्रों के लिए। तो बूंदी शैली का स्वर्णकाल, सुरजन सिंह का काल, पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है किसको, बूंदी शैली को कहा जाता है पशु पक्षियों की शैली। इस बूंदी शैली के जो चित्रकार हैं उनमें एक है सुरजन, एक है अहमद, एक है श्री किशन, एक है राम लाल और एक है साधु राम। सुरजन, अहमद, श्री किशन, रामलाल और साधु राम, ये कौन सी चित्र शैली के चित्रकार हैं, तो बूंदी शैली के। अच्छे से याद कर लेना, सुरजन, अहमद, श्री किशन, रामलाल और साधु राम कौन सी चित्र शैली के, बूंदी शैली के। बूंदी शैली का स्वर्णकाल, सुरजन सिंह का काल। चित्रशाला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है चित्रशाला। और पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है किसको, बूंदी शैली को कहा जाता है पशु पक्षियों की शैली। तो ये याद रखना आपको इस शैली के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा चित्रशैली, तो कोटा चित्रशैली के लिए याद रखना राम सिंह का काल। कोटा शैली का स्वर्ण काल किसका काल, राम सिंह का जो काल है वो कोटा शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इस कोटा शैली में याद रखना सर्वाधिक चित्र किसके बने, शिकार के। अब राम सिंह और उम्मेद सिंह दोनों अगर आ जाए तो फिर उम्मेद सिंह हो जाएगा क्योंकि पूरी हाड़ौती शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का काल कहलाता है। तो कोटा शैली राम सिंह का स्वर्णकाल कहलाता है काल। और शिकार के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में, तो कोटा शैली में। यानी कोटा शैली में राजाओं के साथ साथ, राजाओं को तो शिकार करते दिखाया गया है ही, साथ में रानियों को भी। प्रश्न आता है किस शैली में राजाओं के साथ साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो कोटा शैली में राजाओं के साथ साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। शिकार के सर्वाधिक चित्र इस शैली में बने हैं। और स्वर्णकाल राम सिंह का जो काल है वो कोटा शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इस शैली के जो चित्रकार हैं उनमें एक है रघुनाथ, एक है डालूराम, एक है नूर मोहम्मद, एक है लच्छी राम और एक है गोविंद राम। तो ये चित्रकार याद रखना कोटा शैली के। कोटा शैली के चित्रकार रघुनाथ, डालूराम, नूर मोहम्मद, लच्छी राम और गोविंद राम कौन सी चित्र शैली के चित्रकार हैं, तो कोटा शैली के ये चित्रकार माने जाते हैं। कोटा शैली स्वर्णकाल राम सिंह, याद रखना राम सिंह उम्मेद सिंह दोनों आए तो फिर उम्मेद सिंह का काल स्वर्णकाल है क्योंकि पूरी हाड़ौती शैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का काल है। शिकार के सर्वाधिक चित्र राजाओं के साथ साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और चित्रकार है रघुनाथ, डालूराम, नूर मोहम्मद, लच्छी राम, गोविंद राम। ये पूछा गया है, अच्छे से रख लेना इसको। नूर मोहम्मद कौन सी शैली का चित्रकार है, तो कोटा शैली का चित्रकार माना जाता है। कौन है, नूर मोहम्मद। इसके अलावा ये जो चित्र हैं
राजस्थान में कुछ बड़े पुस्तकालय हैं जहां पर ये चित्र और जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो रखे हुए हैं। 4 पुस्तकालयों के मैं आपको नाम बता रहा हूं जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि वो कहां पर स्थित है। तो एक तो याद रखना पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है तो याद रखना जोधपुर। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जो है वो जोधपुर में है। एक पूछा जाता है पोथी खाना, पोथी खाना कहां पर है तो जयपुर में है पोथी खाना। एक पूछा जाता है सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार कहां पर है तो उदयपुर में है सरस्वती भंडार। और एक पूछा जाता है जैन ग्रंथ भंडार, जैन ग्रंथ भंडार कहां पर है तो जैसलमेर, जैसलमेर में है जैन ग्रंथ भंडार। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, पोथी खाना जयपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर और जैन भंडार जैसलमेर। ये चारों पुस्तकालय आपको याद रखने हैं। हूबहू ऐसे कैसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पोथी खाना कहां पर है जयपुर। अधीनस्थ बोर्ड ने ये पूछा है पटवार जो मेन एग्जाम हुई थी पिछली बार उसमें कि पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है जोधपुर में है। याद रखना किसने बनवाया था तो मानसिंह, मानसिंह ने बनवाया था पुस्तक प्रकाश। सरस्वती भंडार उदयपुर में है और जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार कहां पर है जैसलमेर में स्थित है। ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा राजस्थान में चित्रकला, राजस्थान में चित्रकला से संबंधित जो संस्थाएं हैं, चित्रकला से संबंधित जो संस्थाएं हैं राजस्थान में, उन संस्थाओं में चित्रकला की जो संस्थाएं हैं उनमें एक है राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है याद रखना आपको जयपुर। राजस्थान, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है तो जयपुर में है राजस्थान ललित कला अकादमी। इसके अलावा एक संस्थान है आयाम, एक है कला व्रत, एक है पेग, एक है तखमण 28 और एक है धोरा। तो ये कुछ संस्थाएं हैं चित्रकला से संबंधित। राजस्थान में चित्रकला से संबंधित संस्थाएं। राजस्थान ललित कला अकादमी पूछा गया प्रश्न है राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है तो जयपुर में है। आयाम, आयाम जो संस्था है वो भी कहां पर है जयपुर में है। कलाव्रत भी कहां पर है जयपुर में है। पेग संस्था भी कहां पर है जयपुर में है। तखमण 28 कहां पर है उदयपुर में है। और धोरा, धोरा कहां पर है जोधपुर में है। तो ये संस्थाएं आपको याद रखनी है क्योंकि इनमें भी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तखमण 28 का संबंध है तो उदयपुर। धोरा, धोरा कहां से संबंधित है जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। आयाम, कलावर्त और पेग भी कहां पर है जयपुर में है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो चित्र शैलियां है, जो विभिन्न चित्र शैलियां मैंने आपको बताई है, राजस्थानी चित्र शैलियां, उन राजस्थानी चित्र शैलियों में कुछ विशेष वृक्षों का चित्रांकन हुआ है। उन वृक्षों के लिए आप याद रखना जैसे एक चित्र शैली में तो केला, एक में है कदम्ब का वृक्ष, एक में वट वृक्ष, एक में आम का वृक्ष और एक खजूर का वृक्ष। ये वृक्ष याद रखना है क्योंकि वृक्षों के बारे में पूछ लिया जाता है कि उस चित्र शैली में कौन से वृक्ष का। केला याद रखना किशनगढ़, जो किशनगढ़ चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्र शैली में सर्वाधिक किस वृक्ष का केले का चित्रांकन, या पूछ ले कि सर्वाधिक केले के वृक्ष का चित्रांकन कौन सी शैली में तो किशनगढ़ चित्र शैली में सर्वाधिक केले के वृक्ष का चित्रांकन हुआ है। कदम्ब का वृक्ष तो मेवाड़ या उदयपुर, मेवाड़ या जो उदयपुर शैली है, उदयपुर शैली में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष कदम्ब के वृक्ष का चित्रांकन हुआ है। वट वृक्ष से याद रखना ढूंढाड़ शैली या आमेर शैली, ढूंढाड़ या आमेर शैली, ढूंढाड़ या आमेर शैली है, इसमें सर्वाधिक वट वृक्ष का चित्रांकन। आम के वृक्ष से याद रखना जोधपुर शैली और बीकानेर, दोनों में जोधपुर और बीकानेर शैली में सर्वाधिक आम के वृक्ष का। और खजूर का वृक्ष कहां पर हाड़ौती, हाड़ौती चित्र शैली में सर्वाधिक खजूर के वृक्ष का चित्रांकन हुआ है। ये बात भी आपको
ध्यान रखनी है। तो केले के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन किशनगढ़ में, कदम्ब के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन उदयपुर में, वट वृक्ष ढूंढाड़ या आमेर चित्रशैली में, आम के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन जोधपुर और बीकानेर शैली में, और खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रांकन हाड़ौती, कोटा और बूंदी शैली में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ शैलियां हैं जिनमें विशेष रंगों का भी प्रयोग हुआ है, तो वो रंग भी आपको याद रखने, क्योंकि कई बार रंगों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। जैसे बीकानेर शैली में याद रखना पीले रंग का, पीला रंग, सर्वाधिक पीले रंग का प्रयोग हुआ है कौन सी शैली में? बीकानेर चित्रशैली में। जोधपुर चित्रशैली की बात करें तो इसमें भी सर्वाधिक पीला रंग, जोधपुर शैली में भी सर्वाधिक पीले रंग का प्रयोग हुआ है। उदयपुर शैली की अगर बात करें तो इसमें सर्वाधिक पीला और लाल, लाल और पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग कहां पर है? उदयपुर में। नाथ द्वारा शैली की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पीला और हरा, पीले और हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग नाथ द्वारा शैली। किशनगढ़ चित्रशैली की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक श्वेत और गुलाबी, श्वेत और गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है कहां पर? किशनगढ़ चित्रशैली में। जयपुर चित्रशैली की अगर हम बात करें तो जयपुर चित्रशैली में सर्वाधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। और बूंदी शैली की अगर हम बात करें तो बूंदी शैली में नीला और हल्का हरा, नीला और हल्का हरा। तो ये कुछ शैलियां हैं, और भी शैलियां, लेकिन विशेष रूप से इन शैलियों में कुछ रंगों का प्रयोग हुआ है जो आपको याद रखना है, क्योंकि रंगों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। बीकानेर शैली में पीला, पूछ ले कि पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग कहां हुआ है, तो बीकानेर शैली में सर्वाधिक पीले रंग का प्रयोग हुआ है। जोधपुर शैली में भी सर्वाधिक पीले रंग का प्रयोग हुआ है। उदयपुर शैली में पीला और लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। नाथद्वारा शैली में पीला और हरा, पीले और हरे रंग का प्रयोग। किशनगढ़ शैली में श्वेत और गुलाबी रंग का सर्वाधिक प्रयोग। जयपुर शैली में हरे रंग का प्रयोग। बूंदी शैली में नीला और हल्का हरा रंग का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ शैलियों में विशेष पशु या विशेष पक्षी का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है, तो कौन सी शैली में किस पशु या किस पक्षी का चित्रांकन हुआ है वो आपको याद रखना है। जैसे बात करते हैं बीकानेर, तो बीकानेर शैली में ऊंट, घोड़ा, चील, कौवा, ऊंट, घोड़ा, चील, कौवा, इनका सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है बीकानेर शैली। जोधपुर शैली की अगर बात करें तो जोधपुर शैली में भी ऊंट, घोड़ा, चील, कौवा, इनका ही बीकानेर और चित्रशैली, बीकानेर और जोधपुर जो चित्रशैली है उनमें इन सभी का ज्यादातर प्रयोग हुआ है, ज्यादातर चित्रांकन हुआ है। ऊंट, घोड़ा, चील, कौवा जोधपुर में भी हुआ है और बीकानेर में भी हुआ है। बात करें बूंदी शैली की, तो बूंदी शैली के लिए याद रखना शेर, हिरण और बतख, शेर, हिरण और बतख का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है बूंदी शैली में। बात करें नाथद्वारा शैली की, तो नाथद्वारा के लिए याद रखना गाय और मोर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। जयपुर शैली, जयपुर शैली के लिए याद रखना घोड़ा और मोर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है, घोड़ा और मोर का। बात करें उदयपुर शैली की, तो उदयपुर शैली में चकोर और हाथी, चकोर और हाथी का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। और किशनगढ़ शैली की अगर हम बात करें तो भोरा, भोरा और मोर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। ये चित्र शैलियां आपको ध्यान रखनी है कि किस चित्र शैली में सर्वाधिक किस पशु या किस पक्षी का चित्रांकन हुआ है, वो चित्रांकन भी आपको याद रखना है। बीकानेर चित्र शैली ऊंट, घोड़ा, चील, कौवा, बीकानेर में भी सर्वाधिक चित्रांकन और जोधपुर में भी इनका सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। बूंदी शैली में शेर, हिरण और बतख का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। नाथद्वारा शैली में गाय और मोर का सर्वाधिक चित्रांकन। जयपुर में
में घोड़ा और मोर का सर्वाधिक चित्रांकन, उदयपुर में चकोर और हाथी का सर्वाधिक चित्रांकन, और किशनगढ़ में भौरा और मोर का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो चित्र शैलियां हैं, इन चित्र शैलियों में महिलाओं के जो चित्र बनाए गए हैं उनमें महिलाओं की विशेष आकृति की आंखें बनाई गई है। वो विशेष आकृति की जो आंखें हैं वो आपको भी याद रखनी है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया परीक्षा में और पूछ लिया जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली, जो किशनगढ़ चित्रशैली है उसमें जो आंखें बनाई गई है वो कमल खंजन, कमल या खंजन के समान, कमल खंजन सी आंखें कहां बनाई गई है? किशनगढ़ चित्रशैली में महिला की जो आंखें बनाई गई है वो कमल खंजन सी आंखें बनाई गई है। जोधपुर शैली की हम बात करें तो जोधपुर शैली में जो आंखें बनाई गई है वो बादाम, बादाम सी आंखें बनाई गई है जोधपुर चित्रशैली में। नाथद्वारा चित्रशैली की अगर बात करें तो चकोर, चकोर सी आंखें बनाई गई है नाथद्वारा शैली में। मेवाड़ शैली की बात करें तो मछली के समान, मछली के समान आंखें बनाई गई है मेवाड़ शैली में। आमेर शैली की बात करें तो बड़ी मीन सदृश, यानी वही मछली के समान बड़ी मीन सदृश आंखें आमेर शैली में। अलवर शैली की हम बात करें तो अलवर शैली में मीन सदृश, अलवर जो शैली है उसमें मीन सदृश, मीन के समान मछली के समान आंखें बनाई गई है। बीकानेर, बीकानेर चित्रशैली की अगर हम बात करें तो बीकानेर शैली में जो आंखें बनाई गई है वो मरग नैनी, मरग के समान नैन, मरग नैनी, मरग के समान नैन बनाए गए हैं, आंखें बनाई गई है बीकानेर शैली में। और कोटा शैली की बात करें तो कोटा में भी मरग के समान नैन बनाए गए हैं, मरग के समान नैन। तो ये आंखें, आंखों की आकृति भी आपको याद रखनी के लिए पूछी गई है। बादाम सी आंखें कौन सी शैली? जोधपुर। और ये भी पूछी गई है परीक्षा में कमल खंजन सी आंखें किशनगढ़। तो किशनगढ़ चित्रशैली में कमल खंजन सी आंखें बनाई गई है, जोधपुर शैली में बादाम सी आंखें बनाई गई है, नाथद्वारा में चकोर सी आंखें बनाई गई है, मेवाड़ में मछली के समान, आमेर में बड़ी मीन सदृश, अलवर में मीन सदृश, बीकानेर में मरग नैनी आंखें और कोटा में मरग के समान नयन बनाए गए हैं। तो ये सारे जो महिला की आंखें हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ चित्र शैलियां हैं जिनमें विशेष रूप से जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों के चित्रकार और शासक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन से शासक के समय कौन सा चित्र बनाया गया है। तो बात करें चित्रकार, शासक और चित्र शैली। तो चित्र शैली में याद रखना मेवाड़, मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली का एक चित्र है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो याद रखना कमल चंद्र, कमल चंद्र इसके चित्रकार हैं। और किस शासक के शासनकाल में बना था ये? तो तेज सिंह के काल में। ये आपको याद रखना है क्योंकि अब इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसने बनाया? तेज सिंह, या तेज सिंह सॉरी किसने बनाया? कमलचंद्र ने बनाया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र ने बनाया। कमलचंद्र ने ये चित्र किसके काल में? तेज सिंह के काल में। या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कौन सी शैली का है? मेवाड़ शैली का, मेवाड़। फिर मेवाड़ शैली से याद रखना एक चित्र है जिसका नाम है सुपास नह, सुपास नह चरियम, सुपास नह चरियम। और ये जो चित्र बनाया था ये बनाया था हीरानंद, हीरानंद ने। किसके काल में बनाया? मोक्कल के काल में, महाराणा मोक्कल के काल में। फिर मेवाड़ शैली, और मेवाड़ शैली का ही एक चित्र है जिसका नाम है कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र की रचना की थी धनसार, धनसार ने। किसके काल में? राणा लाखा के काल में धनसार ने चित्र बनाया कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का चित्र। फिर मेवाड़ शैली का ही है भरमर गीत सार, भरमर गीत सार। और भरमर गीत सार का जो चित्र बनाया वो किसने बनाया? साहिबदीन। किसके काल में? राज सिंह के काल में,
फिर मेवाड़ शैली का एक चित्र है जिसका नाम है सूकर क्षेत्र महात्म्य। सूकर क्षेत्र महात्म्य। और सूकर क्षेत्र महात्म्य भी किसने बनाया? साहिबदीन ने। किसके काल में? राज सिंह के काल में बनाया था। फिर मेवाड़ शैली का एक चित्र है रागमाला। मेवाड़ शैली का एक चित्र है गीत गोविंद। मेवाड़ शैली का एक चित्र है रसिक प्रिया। रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ये चित्र कौन सी शैली के हैं? तो मेवाड़ चित्र शैली के हैं। और किसने बनाए तीनों ही चित्र? साहिबदीन। साहिबदीन ने बनाए। और किसके काल में बनाए थे? तो ये बनाए थे जगत सिंह फर्स्ट के काल में। भरमर गीत सार और सूकर क्षेत्र महात्म्य, इन दो के लिए तो याद रखना, भरमर गीत सार और सूकर क्षेत्र महात्म्य साहिबदीन ने राज सिंह के समय बनाए थे। और रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ये तीनों चित्र साहिबदीन ने किसके काल में? जगत सिंह फर्स्ट के काल में बनाए थे। कल्पसूत्र का चित्र धनसार ने लाखा के काल में बनाया था। सुपास ने, चरियम हीरानंद ने मोकल के काल में बनाया था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद ने तेज सिंह के काल में बनाया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और जो चित्र हैं उनमें एक चित्र है भागवत पुराण। मेवाड़ शैली का ही चित्र है भागवत पुराण। और भागवत पुराण का चित्र भी साहिबदीन ने बनाया था जगत सिंह के काल में। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है ये आपको याद रखने की कौन सा चित्र है, वो कौन सी शैली का है। सारे के सारे चित्र आर्ष रामायण है, साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन और मनोहर ने मिलकर के आर्ष रामायण का चित्र बनाया था। किसके काल में बनाया? जगत सिंह फर्स्ट। क्योंकि मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, जगत सिंह फर्स्ट के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। एक रागमाला चित्र, मेवाड़ शैली का एक और रागमाला चित्र है जो निसारदीन ने अमर सिंह के काल में बनाया था। बिहारी सतसई का चित्र जगन्नाथ ने बनाया था। बिहारी सतसई का चित्र संग्राम सिंह सेकंड के काल में। बिहारी सतसई एक रचना है, बिहारी ने की थी मिर्जा राजा जयसिंह के समय। और बिहारी सतसई का चित्र जगन्नाथ ने बनाया था संग्राम सिंह सेकंड के काल में। इसके अलावा बणी ठणी चित्र मोरध्वज निहाल चंद ने सावत सिंह के काल में कौन सी शैली का? किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। चांदनी रात की गोष्ठी अमीरचंद ने बनाया था सावत सिंह के समय। ये भी किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। गुलिस्ता बलदेव और गुलाम अली ने बनाया था। कौन सी चित्र शैली का है? तो ये अलवर शैली का चित्र है, विनय सिंह ने बनाया था विनय सिंह के काल में। अलवर चित्र शैली का चित्र है गुलिस्ता बलदेव और गुलाम अली ने किसके समय? विनय सिंह के समय। एक रागमाला कोटा शैली का है। कोटा शैली का रागमाला डालूराम नाम का जो चित्रकार था उसने गुमान सिंह के समय बनाया था। इसके अलावा आमेर शैली का एक चित्र है आदि पुराण, पुष्पदत्त, पृथ्वी सिंह के समय पुष्पदत्त ने बनाया था आदि पुराण जो आमेर शैली का है। तो ये राजस्थान के जो भी चित्र हैं वो आपको याद रखने अच्छे से, क्योंकि चित्रों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी अच्छे से जो याद रखना है आपको वो याद रखना चित्रकार, जिस शैली का जो चित्रकार है उन चित्रकारों के नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि चित्रकला में से ज्यादातर प्रश्न चित्रकारों में से पूछे जाते हैं। आगे वाले वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक देखते रहिए संस्कार स्टडीज। धन्यवाद।